हम जो है आप लोगों को ये जो निर्देशांक ज्यामिति में ऑब्जेक्टिव था, उन ऑब्जेक्टिव की बात जब करते हैं तो आपको 15 तक जो किताब में ऑब्जेक्टिव है उसमें से 15 तक क्लियर कर दिया। आती है बात 16 का, जो कि 16 में आपका ये क्या है, क्वेश्चन में वनडे कह रहा है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये आपका सूत्र है। संरेखी का जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार से आप देखिए इसमें से कौन सा सूत्र लागू होती है। तो आपका आंसर आता है क्या, ए। तो 16 का ऑप्शन में आप डाल दीजिएगा ए। इसको सॉल्यूशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु पी 8,12 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से यानी किसी भी मूल बिंदु की दूरी का सूत्र आपने जानते होंगे। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स का वैल्यू क्या है 8 पर स्क्वायर प्लस 12 पर स्क्वायर। अगर आप 8 पर स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है और बार बार 44 से 144 होता है और दोनों को जोड़ते हैं तो 208 होता है अंडर रूट में। इसलिए ऑप्शन में आ जाएगा ये कौन सा, डी। कोई दिक्कत है। नंबर 18 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए 6 0 14 0 और सी 16 8 से बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो पहले एक काम कीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। कहीं कोई दिक्कत है तो x1 देखते हैं ये बिंदु का और बताते जाइए। 6 हो गया, 6 14 और 16 और इसमें क्या हो गया 0 0 8 0 0 8। कहीं कोई दिक्कत है। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 बड़ी ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x3 प्लस x3 इंटू y2। यानी इसी को कहते हैं 23 21 12। कहीं दिक्कत, ये बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब 1/2 हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए आप क्या दे रहा है, 6 रख दीजिए। y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है 8 प्लस x2 क्या है 14 y3 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 0 प्लस x3 क्या है 16। इस 16 को दिखाई ठीक से नहीं देता है, इसको 16 ठीक से प्लस इंटू 0 माइनस 0 बड़ी से बंद कर दीजिए। 1/2 6 रहने दीजिए, गुना माइनस 8 हो गया प्लस 14 गुने 8 हो गया प्लस 16 गुना 0 हो गया। कहीं दिक्कत है। 1/2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट हो गया 6 अच्छा 48। कहीं कोई दिक्कत है। प्लस 14 8 बढ़ोतर से 112, इसको 0 कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका क्या हो गया आपका 1/2 गुना, इसको घटाइए प्लस माइनस हो गया ना। 12 में 8 गया तो 4 और 10 में 4 गया तो 6 32 गुना 64 32 मात्र 32 वर्ग इकाई। इससे कोई अंतर नहीं है, वर्ग मात्रा लिखिए या वर्ग इकाई। देखिए ऑप्शन में है, यस सर, किसमें ए। बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। चलिए दीजिए किताब। हाँ पढ़िए, नहीं तो 19 देखिए 19 भी सूत्र है, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन करना जरूरत नहीं है। इसका देखिए कौन सा लागू त्रिभुज के केंद्र केंद्र बिंदु का निर्देशन क्या होता है, x1 x2 x3 बटे 3 y1 y2 y3 बटे 3 b। तो क्या है बी नंबर में 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियमन 0,8 0 0 0 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एक त्रिभुज निकाल दीजिए, इस जगह तो अकेगा नहीं, आप देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। ये त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। बोलिए बिंदु क्या क्या है, ए है 0,8, 8 बी है 0,0, 0,0 सी है 6,0, 6,0। इसका परिमाप क्या करना। तो पहले ए बी के लिए x1 क्या हो गया 0, x2 क्या हो गया 0, y1 क्या हो गया 8, y2 क्या हो गया 0। तो ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर x1 क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर 0 प्लस 64 8 तरीका। बीसी के लिए x1 0 x2 6 y1 0 y2 तरीका। बीसी की बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस अंडर रूट x2 क्या है 6 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 36 AC के बीच की AC के लिए x1 0 x2 6 y1 8 y2 0, ठीक है। AC के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 36 प्लस 64 100 10। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का कितना कितना आया था 8 प्लस 6 प्लस 10 24 24 इकाई। ऑप्शन में देखिए कौन नंबर पे 24 इकाई सी 21 बोल रहे हैं देखिए 21 मूल बिंदु ये तो मूल बिंदु के नियम 0 तो 0 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक है तो 0 0 ऑप्शन में है। हाँ नहीं जी बता दीजिए 22 नंबर बोलिए। बिंदु माइनस 6,10 का कोटि है 10, बस इतना कोटि पूछ रहा है तो 10 ऑप्शन में किसमें है, ये है बी। बी। दो बिंदुओं 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी है। देखिए दो बिंदु है, Yes, sir. ये कितना है ये है 2,3 2,3 और बी है 4,2 बी 4,2 2
तो ए बी के बीच की दूरी के बीच की दूरी x2 माइनस या लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस अंडर x2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 में 2 गया तो 2 पर स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस जब प्लस आने माइनस 1 पर स्क्वायर 4 प्लस 1 √5 ऑप्शन ए नंबर 24 नंबर में देखिए सूत्र है, ये विभाजन बिंदु का सूत्र है ए तथा बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि विभाजन बिंदु किसी भी रेखा को M1 और M2 को अनुपात में विभाजित करती है, तो ये वही चीज है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 नंबर दो बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम ज्ञात कीजिए। P दिया हुआ है 2, -2 और Q दिया हुआ है -2, -2 तो P Q के मध्य बिंदु का निर्देशन बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। कोई दिक्कत है? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 बटे 2 बटे 2 कॉमा y1 2 माइनस माइनस y1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 y1 y1 ना हाँ माइनस 2 प्लस 2 बटे 2 2 माइनस 0 बटे 2 और 2 प्लस 2 माइनस 0 होगा ये तो 0 हो गया, 0 बटे 2 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया 0, 0 ऑप्शन है डी। ठीक है, क्या नंबर हुआ ये? 25 बार 25 26 बाई लिखना